जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। उड़ीसा के पुरी में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और उसी से प्रेरित होकर केरला में भी प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के भक्तों ने पहली बार केरला में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। बाबा धूमेश्वर के सानिध्य में और पूज्य गुरुदेव भगवान धूमेश्वर धाम के महंत के निर्देशन और नेतृत्व में ये यात्रा 16 जुलाई को निकाली जा रही है और इस यात्रा की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं रथ बनने का काम भी केरला में किया जा रहा है। रथ की मुख्य धुरी होती है पहिए, और पहिए से लेकर जो पूरा काम किया है वो किशोरी लाल जी और उनके पुत्रों ने किया है। हम एक एक करके उनसे बात करेंगे। किशोरी लाल जी, ये रथ का जो काम आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? भाई मेरे यहाँ तो हमारे जीजाजी जो थे, रमेश जीजाजी, उनके पास भी गए थे तो कि पहिया भाई इधर नहीं बनेंगे, तो पहिया बनाने के लिए भेजा था, लेकिन वो चर्चा चल गई तो बच्चे ने काम ले लिया। अब उससे हमने वैसे कभी नहीं बनाया था, पहली दफे है जो निर्माण इसका किया है। अब वो भगवान जाने उनको कैसे बनवाना था, क्या है, उसको हम आगे नहीं बता सकते, लेकिन जो है टूटी फूटी सेवा तो इनके चरणों में है बस, और क्या है। कितने दिन हो गए हैं जब से ये काम यहाँ शुरू हुआ रथ का? कम से कम 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने। तो 1.5 महीने में अभी अपन कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या निर्माण कार्य इसमें हो चुका है? हाँ, ये पूरा है, थोड़ा सा और रहा है बाकी, मतलब 1-2 दिन का काम है बस, और तो सब हो चुका है, पेंट वगैरह करना है बस। तो ये जो डिजाइन बना रहे हैं अपन, इसकी ये डिजाइन कहीं बताई गई थी अपन को? नहीं, नहीं। या अपने मन से डिजाइन बनाया है? मन से बनाया है, कोई किसी ने नहीं बताया, बस वो तो दरस्त खाने वाले वो ही जाने क्या दिखा रहे हैं, हम नहीं बता सकते उसको। जो आगे काम होता है मतलब उसको वो ही जाने कि कैसे क्या दिमाग में आता है वो बना देते। रोजाना इसमें कितना टाइम देते हैं, कितने घंटे व्यतीत होते हैं इसको बनाने में? व्यतीत तो वो जैसा काम होता है वैसा ही समय होता है, मतलब कोई चीज ऐसी है कि 4 घंटे में एक पट्टी बना पाए, 2 में बना पाए, 1 में, मतलब जैसा काम है खुदाई जैसा है वैसा ही होगा। ये रथ जो बनाया आपने, इससे पहले भी कभी कोई काम किया था इस टाइप का रथ बनाने का? नहीं, रथ वगैरह का नहीं किया, वैसे बहुत काम किए हैं, लेकिन ये काम पहली दफे हुआ है। क्या मानते हैं, प्रेरणा कैसे मिली? अब वो प्रभु वही जाने, उन्हीं ने दे, पंडित जी ने ले गए हमें जगन्नाथ के वहां में घुमाया, तो वो तो वहीं पे मंदिर में गए तो उनने प्रेरणा दी कि भाई ऐसा ऐसा होना है, तो बस पंडित जी बॉस महाराज थे, उनसे वही चर्चा चल गई, तो वो भगवान जाने उनने क्या दशा दिखाई वो ही जान सकते हैं हम। एक और हमारे भाई हैं, मौसी के लड़का जो हरदास भाई साहब हैं, कलाकार हैं, महान है वो, उनका भी जो हमें है, हमारा भी नहीं अकेले का। भाई समय इतना नहीं था कि जो अपन तेजी में जिस सामान जो दिया वो देर में दिया, तो फिर हमें अभी भाई साहब का पूरे महान कलाकार हमें वो ही है, हरदास भाई साहब जो महान है वे ही है, विनने भी किया है, मतलब पूरा काम मंदिर का भी विनने बताया किया, खुद हम पे करवाया, भाई कलाकार है कुल मिला के। किशोरी लाल जी के पुत्र जिनका कि इस रथ के निर्माण में एक अहम हिस्सा रहा है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे अवधेश जी, ये जो रथ बना है कितना समय मान के चल रहे थे इसमें लगने वाला था और कितने समय में लगभग ये तैयार होने वाला? कम से कम 1.5 से 2 महीने इस रथ में लगे हैं, और श्री हमारे ताऊ जी हैं हरदास विश्वकर्मा जी, उनका भी सहयोग रहा है इसमें। हमारे बड़े पापा जी श्री किशोरी लाल विश्वकर्मा जी, उनने भी इसकी नींव रखी है, पूरा नींव काम उन्हीं का है। और फिर हमारे हरदास ताऊ जी जो करेरा में रहते हैं,
उनका भी विशेष सहयोग रहा है इसमें, और फिर थोड़ा बहुत हमने सीखा था उतना हमने भी अपना सहयोग दिया है इसमें। तो काम को कैसे बांटा है? अलग अलग हिस्से इस रथ के बने हैं, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो कैसे किस तरह से पूरा योगदान रहा है इस रथ के निर्माण करने में? जो रथ का मेन पहिया रहता है वो हमारे ताऊ जी ने बनाया, और जिसका वो फिर ऊपर का हिस्सा है वो फिर हमने और अरदास ताऊ जी का विशेष सहयोग रहा है इसमें। और मतलब दोनों ने, हमने ऊपर का पूरा किया, ताऊ जी ने हमारे ने तो पहिया बनाया, और फिर और भी सहयोग उनका रहा है। अच्छा, इस टाइप का जो काम है वो पहले कहीं किया था या पहली बार यहाँ? तो पहले तो अभी तक नहीं, उनने जो स्ट्रक्चर दिया था उसी के आधार पे हमने काम करने की प्रयास किया है। वो मतलब देखा था, उसको स्ट्रक्चर दिया था, उनने फोटो बताया था, उसी के आधार पे हमने बना दिया इसको। अब वैसे तो लगभग सेम बनाया, पर जो भी हो तो। अच्छा, मजबूती की बात करें तो इसके में कितने लोग सवार हो सकते हैं, कितना वजन इसमें आ सकता है? मजबूती में तो ये हम अभी बोलते हैं कि 20 क्विंटल 20 से 25 क्विंटल इसको चाहे जैसे रख के दौड़ाते हुए ले जाओ, उसको कुछ भी नहीं होगा। ये थे हमारे साथ अवधेश विश्वकर्मा जी। ये जो रथ बन रहा है, मजबूती को लेकर भी ये पूरी तरह से संतुष्ट नजर आते हैं और कहते हैं कितना भी वजन इस रथ में रख लीजिए और इसको दौड़ाते हुए ले जा सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की जो यात्रा निकाली जा रही है उसकी तैयारियां लगभग अंतिम रूप में, और मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे राजेश जी, जो 16 तारीख को रथ यात्रा यहाँ निकलनी है भगवान जगन्नाथ की, इसको लेके अभी क्या क्या तैयारियां और क्या पूरी रूपरेखा तैयार की गई है? इस कार्यक्रम के लिए भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो नगर भ्रमण के लिए जाएगी, उसके लिए रथ की तैयारी जो है वो पूर्ण होने में है, और मंदिर के श्रृंगार के लिए फूल व्यवस्था जो है वो की गई है। और महाराज पूज्य स्वामी अनिरुद्ध वन जी महाराज इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और सभी भक्तजनों के सहयोग से ये यात्रा बहुत ही नगर में धूमधाम और उत्साह के साथ निकाली जाएगी। समय का क्या निर्धारण किया है? कितने बजे यात्रा शुरू होगी? रूट चार्ट क्या रहेगा? कहाँ से कहाँ यात्रा गुजरेगी? कार्यक्रम का आरंभ सुबह भगवान के अभिषेक से होगा, और 2 बजे के समय यहाँ से यात्रा रथ पे भगवान को आरूढ़ करते हुए रथ से निकाली जाएगी, और मुख्य मार्ग से सहायता केंद्र होते हुए और ये श्री राम मंदिर ITBP जाके विश्राम पाएगी। फिर पुनः वहाँ से प्रसादी के उपरांत वापस जगन्नाथ भगवान बड़ा बाजार के लिए आएगी। रथ यात्रा में जो सहयोगी हैं या कहें जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, सुमित जी वो भी साथ हैं। सुमित जी क्या कहेंगे, ये जो पूरा कार्यक्रम है, पहली बार नगर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, कैसा रिस्पांस यहाँ लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो तिवारी जी आपको धन्यवाद, जल पेन न्यूज को धन्यवाद कि आप ये खबर दिखा रहे हैं और बड़े ही विस्तृत तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए, करेला में पहली बार ये आयोजन हो रहा है, और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा करेला में पहली बार निकाली जा रही है। इसको लेकर के पूरे करेला में बहुत ही हर्ष का माहौल बना हुआ है, और सभी भक्तजन उत्सुक हैं 16 जुलाई की इस तारीख का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। और सभी भक्तजन जब भगवान यहाँ से निकलेंगे रथ यात्रा में बैठ करके, तो सभी भक्तजन आरती उतारेंगे, अपने अपने घर के द्वार सजाएंगे, फूल मालाओं से बंदर बारे बांधेंगे। ऐसे ही बेला में जो है बहुत ही सुंदर नगर सजाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। तो ये पूरे कैरा में बड़ा उत्साह का माहौल है, और सभी भक्तजन इसमें सहयोग कर रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं। तो बिल्कुल करेला के जो भक्त हैं वो उत्साहित इसलिए हैं कि अभी तक वो जगन्नाथ भगवान की यात्रा देखने के लिए या उसमें शामिल होने के लिए पूरी उनको जाना पड़ता था, लेकिन ये पहला अवसर है कि अब करेला के बाशिंदे करेला में ही भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखेंगे और उसमें शामिल भी हो सकेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेला। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।